नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। कॉलेज में फिजिकल काउंसलिंग के द्वारा छात्रों को दाखिले का मिलेगा अंतिम अवसर। संयुक्त किसान मोर्चा ने सांसद को सौंपा ज्ञापन। कच्चे कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। चार वार्डों के लोगों ने मूलभूत सुविधाओं के लेकर सौंपा उपायुक्त को ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। नगर के महाविद्यालयों में इन दिनों दाखिला प्रक्रिया जारी है। पहली व दूसरी लिस्ट आने के बाद दाखिले हो चुके हैं। अब बची हुई सीटों के लिए छात्र फिजिकल काउंसलिंग के माध्यम से दाखिले ले सकते हैं। राजीव गांधी महाविद्यालय के प्राचार्य त्रिलोक चंद ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत दूसरी कट ऑफ लिस्ट भी जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्र स्नातक में 1, 2, 3 साल का कोर्स करेंगे, जिसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और स्नातक की उपाधि दी जाएगी। राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य त्रिलोक चंद ने बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत दाखिले जारी हैं। दूसरी कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी गई है। बची हुई सीटों के लिए छात्राओं का द्वारा छोड़ी गई सीटों के लिए 17 जुलाई को फिजिकल काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। छात्राएं आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेज लेकर व्यक्तिगत रूप से महाविद्यालय में रिपोर्ट कर सकेंगी। काउंसलिंग कमेटी द्वारा वेरिफिकेशन के बाद एक सूची जारी कर दी जाएगी व मेरिट लिस्ट के जरिए छात्रों का दाखिला हो सकेगा। नमस्कार, मैं त्रिलोकचंद, प्राचार्य राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, NEP 2020 के दिशा निर्देशानुसार महाविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं के अंदर प्रवेश प्रक्रिया जारी है और द्वितीय सूची जारी हो चुकी है और उसकी फीस जमा कराने की आज अंतिम तिथि है। विद्यार्थी जिनका मेरिट सूची में नाम आया हुआ है वो आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। उसके उपरांत दिनांक 17 जुलाई 2024 से फिजिकल काउंसलिंग के माध्यम से बची हुई सीटों पर और कोई विद्यार्थियों के द्वारा छोड़ दी गई सीटें हैं उनके विरुद्ध प्रवेश किए जाएंगे और विद्यार्थी 17 तारीख को अपने आवेदन पत्र की प्रति प्रिंट आउट निकाल कर और उसके साथ ज़रूरी दस्तावेज जैसे कि मैट्रिक की फ़ोटो प्रति, +2 की और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और कोई है तो उसकी प्रति, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है और भी जो भी ज़रूरी दस्तावेज हैं उनकी प्रति साथ लगाकर महाविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करेंगे और कंसर्न कमेटी के पास अपना फार्म जमा करवाएंगे। कंसर्न कमेटी फिर उसी दिन सभी फार्मों का वेरिफिकेशन करके उनकी सूची जारी करेगी और एक सूची के आधार पर बच्चों को प्रवेश दिए जाएंगे और विद्यार्थियों को उसी दिन अपनी फीस जमा करवानी होगी। इसके उपरांत यदि कोई सीटें बच जाती हैं तो उसके लिए दिनांक 18 जुलाई 2024 से विद्यार्थी नए फार्म अपने भर भी सकते हैं, उनमें एडिशन भी कर सकते हैं, किसी कोर्स में परिवर्तन कर सकते हैं। कोई कम्बिनेशन भरने से अगर वो वंचित रह गए थे या बची हुई सीटों का कोई कम्बिनेशन है जिसके लिए वो आवेदन नहीं कर पाए तो उसके विरुद्ध भी आवेदन कर सकेंगे और यह प्रक्रिया दिनांक 30 जुलाई 2024 तक चलेगी। परंतु इसके अंदर एक थोड़ा सा फीस जमा कराने का व्यवस्था 2 प्रकार से रहेगी कि जो विद्यार्थी 18 से 24 तारीख तक अपने प्रवेश लेंगे उनके लिए विलम्ब शुल्क मात्र 100 रुपये रखा गया है और दिनांक 25 जुलाई 2024 से लेकर 30 जुलाई 24 तक 100 रुपये विलम्ब जमा प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त 100 रुपये विलम्ब शुल्क के देने होंगे। इस प्रकार से ये प्रक्रिया 30 जुलाई 2024 तक चलेगी स्नातक कक्षाओं की। अब थोड़ा सा मैं संक्षिप्त रूप से NEP 2020 के अंतर्गत जो प्रवेश प्रक्रिया जारी है या प्रवेश किए जा रहे हैं विद्यार्थियों की सूचना के लिए ये मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, से फॉर एग्जांपल हम कहें उदाहरण के लिए BA के अंदर जो प्रवेश किए जा रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम के तहत किए जा रहे हैं। इसके अंदर विद्यार्थियों को 3 मेजर कोर कोर्स लेने होंगे जो कि पर्टिकुलर डिसिप्लिन से संबंधित होंगे, जैसे कि हिंदी विषय है, अंग्रेजी विषय है, भूगोल विषय है, मनोविज्ञान विषय है, समाजशास्त्र है, गणित है या फिजिकल एजुकेशन है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। तो इनमें से 3 तो मेजर कोर्स लिए जाएंगे और इसके अतिरिक्त उन्हीं के
सपोर्टिंग एक कोर्स, माइनर कोर्स जिसे कहा गया है, उन्हीं कोर्सेज में जो कि बीए प्रोग्राम से, बीए डिसिप्लिन से संबंधित है, तो एक माइनर कोर्स लिया जाएगा। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में और आगे सभी 6 के 6 सेमेस्टर में ये प्रक्रिया मेजर और माइनर की चलती रहेगी। एक क्रेडिट सिस्टम है, जो मेजर कोर्स है वो 4 क्रेडिट के होंगे। 4 क्रेडिट का अभिप्राय ये है कि एक सप्ताह के अंदर उस विषय के लिए बच्चे को 4 घंटे पढ़ाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन करते हुए किसानों की मुख्य मांगों का ज्ञापन धर्मवीर सिंह के पीए को सौंपा और मांग की कि 22 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में वह किसानों की मांगों को रखें। संयुक्त किसान मोर्चा के विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को लिखित में किसानों की मांगों मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक उन्हें लागू नहीं किया, जिसके कारण किसानों में भारी रोष बना हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा के विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को लिखित में किसानों की मांगें मानने का आश्वासन दिया था, वे आज तक लागू नहीं किए हैं। उनकी मांगें हैं कि स्वामीनाथन आयोग के द्वारा फसलों का न्यूनतम लाभकारी मूल्य 250% की गारंटी हो, बिजली क्षेत्र का निजीकरण विधेयक वापस हो, किसान मजदूरों के कर्ज मुक्त किया जाए, 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों की 10,000 महीना बुढ़ापा पेंशन हो। इसी के साथ किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के आश्रितों को पूरा मुआवजा व आश्रितों को सरकारी नौकरी मिले। संयुक्त किसान मोर्चा भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ की तरफ से किसानों की मांगों के लिए हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद को ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये फैसला ऑल इंडिया संयुक्त किसान मोर्चा कमेटी ने लिया है। हमारी ये मांग है कि 9 दिसंबर 2021 को जो संयुक्त किसान मोर्चे का आंदोलन स्थगित हुआ था और केंद्र सरकार ने लिखित में हमें आश्वासन दिया था कि एमएसपी की संवैधानिक गारंटी दी जाएगी, किसानों के प्रतिनिधियों को उस कमेटी में शामिल किया जाएगा, बिजली बिल बगैर किसानों के प्रतिनिधियों के बातचीत के पास नहीं किया जाएगा, जो निजीकरण किया जा रहा है बिजली का, और किसानों की तमाम दूसरी मांगे हैं। शहीद का दर्जा देना है 737 किसानों को, 637 किसानों को, और दूसरा स्मारक बनाने की बात है, किसानों को कर्ज मुक्त करने की बात है। इन तमाम बातों पर सरकार ने बातचीत करके हमारी मांगे मानने के लिए हमें लिखित में आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने हमारी कोई मांग नहीं मानी, बल्कि किसानों पर और ज्यादा हमले किए जा रहे हैं। जीएसटी के तहत अनेकों उत्पाद हैं जो किसानों के यूज होते हैं कृषि कार्य के लिए, उन पर जीएसटी लगा रखा है 12%, 18%, वो वापस लिया जाए और किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए, उसकी संवैधानिक गारंटी दी जाए, और जो WTO की बातचीत होती है, किसान विरोधी जो कदम है वो भारत सरकार ना उठाए। दिया जा रहा है क्योंकि काफी दिन से जिस प्रकार केंद्र सरकार ने जो उस टाइम एक समझौता किया था कि हम ये एमएसपी गारंटी भी देंगे, 750 किसानों शहीद का दर्जा भी देंगे, स्मारक भी बनाएंगे, और भी कई मांगे थी, बिजली विधेयक नियम था, लेकिन सरकार लगातार किसानों की अनदेखी कर रही है। मैं सरकार को एक बात कहना चाहता हूं कि वही किसान है जिन्होंने 13.5 महीने लगातार वहाँ बॉर्डर पर बैठे रहे, और देश के जो अपना प्रधानमंत्री जो आज तीसरी बार चुन के आए हैं गठबंधन से, मिलीजुली राजनीति से, उनको हम चेतावनी देते हैं कि किसान फिर वापस आ सकते हैं और आपको मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए समय रहते हुए आप इन मांगों को मांग दिया जाए। किसान मोर्चा के आह्वान पर यहाँ धर्मवीर जी को, सांसद को ज्ञापन दे रहे हैं। 13 महीने जो किसान आंदोलन चला था, उस टाइम सरकार ने माना था कि हम बिजली बिल 2020 था उस टाइम, इसको भी रद्द करेंगे, इसके ऊपर विचार करेंगे। एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की जो बात थी उससे भी मुकर गए ये, और जो 3 काले कानून इन्होंने रद्द किए थे वो दोबारा से टुकड़े टुकड़े में लागू कर रहे हैं। हम सरकार को बता रहे हैं कि किसान आंदोलन जो है दोबारा से मजबूती से उठेगा और आपको मजबूर करेगा ये कानून वापस लेने के लिए। बिजली बिल 2023 रद्द करना है। लोकसभा चुनाव के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर से आंदोलन की रणनीति का ऐलान किया है, और इसी रणनीति के तहत 16, 17 और 18 जुलाई को पूरे देश में लोकसभा सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को बजट सेशन से पहले जो एमएसपी से लेकर के तमाम जो हमारी राष्ट्रीय मांगे हैं उनको लेके हम प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दे रहे हैं। आज उसी क्रम में भिवानी महेंद्रगढ़ के जो सांसद हैं, तमाम महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के जो किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, प्रदर्शन करते हुए हम ज्ञापन सौंप रहे हैं। और हमारी सरकार को ये स्पष्ट, देखिए सरकार बदली है, सरकार का आकार भी घटा है, सीटें भी घटी हैं, लेकिन अहंकार 7वें आसमान पे है। अब भी जो कॉरपोरेट और सांप्रदायिक गठजोड़ है
उसी तरीके से सरकार काम कर रही है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने अब संघर्ष का रास्ता अख्तियार करने का फैसला लिया है। इसी क्रम में फिर 9 अगस्त को WTO से भारत बाहर आए तो कॉरपोरेट भारत छोड़ो दिवस जिला स्तर पर मनाया जाएगा। और जो हमारी हरियाणा की मांगे हैं, बीमा क्लेम से लेके मुआवजे से लेकर के ट्यूबवेल कनेक्शन, फसलों के बकाए पैसे, बीमा कंपनियां और आपका संपत्ति सती अधिनियम, मृत शरीर का सम्मान अधिनियम, भूमि अधिग्रहण कानून में जो खतरनाक बदलाव किए गए, इसके लिए हमने हरियाणा सरकार को, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को संयुक्त किसान मोर्चा ने 20 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। अन्यथा हम स्टेट की मांगों को लेकर के 20 जुलाई के बाद करनाल में मुख्यमंत्री के आवास पर पड़ाव डालने का फैसला भी जो है संयुक्त किसान मोर्चा उसकी तारीख को निर्धारित कर देगा। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर विभिन्न विभागों के कच्चे और पक्के कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय का घेराव किया और उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। राज्य उपाध्यक्ष नरेंद्र दिनोद व कोषाध्यक्ष मास्टर सुखदर्शन सरोहा ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार सरकारी विभागों का निजीकरण कर रही है। सरकार ने मांगों का समाधान करना तो दूर, बातचीत तक करना भी उचित नहीं समझा। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के उप महासचिव संदीप सांगवान ने बताया कि संघ द्वारा 5 जिलों में डीसी ऑफिस की घेराबंदी की गई है और 15 सूत्रीय मांगों के लिए डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। भाजपा नव उदारीकरण की नीतियों के चलते सरकार भी बाजार के ढंग से खर्च घटाने की रणनीति पर चलते हुए रोजगार के स्वरूप, सेवा शर्तों और ढांचे में ऐसे बदलाव कर रही है कि जिनका कर्मचारियों व उनके परिवारों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उनकी मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, समान काम समान वेतन, HKRN भंग करना, खाली पदों पर स्थायी भर्तियाँ व पदोन्नति, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये, सभी वर्गों की वेतन विसंगतियाँ दूर करना, पुरानी पेंशन बहाल करना इत्यादि शामिल है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा उप महासचिव संदीप सांगवान ने बताया कि संघ द्वारा 5 जिलों में डीसी ऑफिस की घेराबंदी की गई है। 15 सूत्रीय मांगों के लिए डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। मैं संदीप सांगवान उप महासचिव सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पे 5 जिलों में डीसी दफ्तर पे घेराबंदी है और घेराबंदी करते हुए जो 15 सूत्रीय मांग पत्र है वो डिप्टी कमिश्नर की मार्फत हमने मुख्यमंत्री को भेजा है। इसी क्रम में तिथिवार अलग अलग जिलों में बड़े प्रदर्शन हैं। इस प्रदर्शन के बाद सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने तय किया है, पहले हम चर्चा पर्चा करने के लिए, जनता को चुनाव से पहले जागरूक करने के लिए गाँव में जाते थे। अब की बार थोड़ा रूट डाइवर्ट किया है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा कस्बे और शहर में जाएगा और वहाँ जाकर के जो सरकार की कर्मचारी आम जनता विरोधी जो नीतियाँ हैं उसकी हम पोल खोलेंगे। इसके बाद हमने अगला कार्यक्रम भी तय कर लिया है, एक बड़ी हम विस्तारित मीटिंग करके और आने वाले समय में उसकी डेट हम फाइनल कर लेंगे। एक बड़ी रैली करके अनिश्चितकालीन हड़ताल तक जाने का हमारा कार्यक्रम तय है। मैं नरेंद्र दिनोद, राज्य प्रधान हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन एवं प्रधान संघ हरियाणा। आज पूरे प्रदेश के अंदर आज सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे प्रदर्शन है। हम ये कहना चाहते हैं, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से पूरे जो सरकारी महकमे हैं उनको सुपड़ने का काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसे जो विभाग है, जनता के जो विभाग, उनको बिल्कुल सिकोड़ करके छोटा करने जा रही है सरकार। आज हम ये कहना चाहते हैं प्रदर्शन के माध्यम से जो कर्मचारियों की मांगे हैं उनको सरकार मांगे को लागू करे जल्दी से जल्दी, नहीं तो आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आज ये जो कार्यक्रम डीसी हेडक्वार्टर पर जो प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है, इसमें लगातार हम इस वर्तमान में जो सरकार सत्ता में है, कर्मचारियों की मांग और मुद्दों को लेकर हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को हमने पत्र भी लिखा है बातचीत के लिए कि कर्मचारियों की मांग और मुद्दों को बातचीत के जरिए हल किया जाए, लेकिन सरकार बातचीत नहीं कर रही। उसी एवज में आज ये जो प्रदर्शन का जो माहौल है यहाँ भी ये सर्व कर्मचारी संघ राज्य कमेटी में फैसला लिया गया था कि 16 तारीख को भिवानी जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करेंगे तमाम विभागों के कर्मचारी। इसमें हमारी मुख्य मांग है, हम लगातार हरियाणा सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो 2003 में जो पॉलिसी बनी थी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने की, वो आज तक सरकार ने पॉलिसी नहीं बनाई है और कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया है। पक्का करने की बजाय हरियाणा सरकार हरियाणा रोजगार कौशल निगम लेके आ गई। इस आस नहीं लग रही कि हरियाणा कर्मचारी पक्का होगा।
भिवानी के वार्ड नंबर 13, 14, 15 व 25 के लोग इन दिनों अपने वार्ड में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण परेशान हैं। यहाँ के क्षेत्रवासियों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर पहुंचकर नारेबाजी की और कार्यवाहक उपायुक्त मनदीप कौर को मांग पत्र सौंपते हुए बिजली, पानी, सीवरेज आदि मूलभूत समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। पार्षद विनोद प्रजापति ने कहा कि उनके क्षेत्र में दूषित पानी की सप्लाई आ रही है, सीवरेज लाइन बिछाई नहीं गई है, बिजली की तारें काफ़ी नीचे लटक कर हादसों को निमंत्रण दे रही है। यही समस्या बाकी सभी वार्डों में भी बनी हुई है। क्षेत्र में पिछले 6 माह से पेयजल सप्लाई सुचारू नहीं है तथा जब भी पानी आता है तो दूषित आता है, जिसके चलते इस वार्ड के क्षेत्रवासी बूंद बूंद को तरस चुके हैं। इसके अलावा यहाँ की कई गलियों में सीवरेज की लाइन तक नहीं बिछाई गई है, जबकि सीवरेज के पाइप गलियों में ही पड़े हैं। इसके अलावा क्षेत्र में बिजली की तारें भी काफ़ी नीचे लटकती रहती हैं, जो कि हादसों को खुला निमंत्रण है। पार्षद विनोद प्रजापति ने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अधिकारी उनकी मांगों को अनसुना कर देते हैं। वार्ड नंबर 15 की बुजुर्ग महिला कांता ने बताया कि उनके क्षेत्र में पेयजल की इस कदर किल्लत बनी हुई है कि उन्हें दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। वहीं वार्ड नंबर 14 के निवासी सरोज बोस ने कहा कि उनके क्षेत्र में पेयजल दूषित आता है, जिसके चलते क्षेत्रवासी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हमारा नाम संतोष सैनी, हनुमान ढाणी, गली नंबर 3 से आई है जी। पानी की बहुत दिक्कत हो रही है और 1 साल हो गया पानी के वास्ते। पब्लिक हेल्प में भी गए हैं, हमारी वहाँ भी सुनाई नहीं हुई। और नई बस्ती है पानी भी, जब भी पानी आता तो गंदा आता है सीवर का, और किसी का भरने जाओ तो भरने भी नहीं देते। बहुत दुखी हो रहे हैं हम तो पानी के लिए। मेरा नाम सरोज है, मैं 14 नंबर वार्ड से आई हूँ। हमारी पानी के और सीवरेज की बहुत ज़्यादा समस्या है। टाइम से परेशान हो रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज ये जो शिविर लगा हुआ है पब्लिक की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, इसको हम यहाँ पे आए हैं और हमारी समस्या का समाधान हो। वो भाई मेरा पानी आंदा नहीं, छोरी मैं रोज की रोज बुलांदी, सोने को नहीं लागू। छोरी मेरी काम छोड़ कर चुप करा, मैं बता है मन्ना तो छोरी को नहीं बुला। मैं तो एक डोली लिया हूँ छोटी सी, 2 किलो की औसत पर बड़ा पानी नहीं आता ना। मैं कितना लियाऊं, पड़ोसिया न सेधू रोज की रोज मेरा शर्म आंदा। मेरा तो रोज का काम हो गया जी, बूढ़ी लगा मैं तो पोडी हो रही से ना पर पानी आते। हमारे घर लगता है 1 साल हो गया पानी आए। और अब एक खबर चलते चलते, हरियाणा विधानसभा के चुनाव में अब करीबन 3 महीने का समय बचा है। जहां राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहीं चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भारत चुनाव आयोग ने चुनाव से पूर्व हरियाणा का दौरा किया। चुनाव आयोग के वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त नितेश व्यास और उप चुनाव आयुक्त हृदय कुमार ने मतदाता सूची के विशेष द्वितीय संक्षिप्त पुनः निरीक्षण कार्यक्रम को लेकर हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल तथा जिलों के सभी निर्वाचन अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अपने अपने जिलों में मतदाता सूची के पुनः निरीक्षण कार्यक्रम के बारे में चल रही गतिविधियों और अब तक हुई प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त नितेश कुमार ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में हाउसिंग सोसाइटी, गगनचुंबी इमारतों से लेकर स्लम एरिया में आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्र बनाए जाएं। उन्होंने जिलों के सभी निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से नियमित बैठक करते रहें और उनके द्वारा बताए गए बिंदुओं पर कार्यवाही करते हुए संबंधित जानकारी देना भी सुनिश्चित करें। इन अधिकारियों ने यह भी निर्देश जारी किए कि मतदाता पहचान पत्रों के विवरण कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें और कहीं मतदाता पहचान पत्र के पंजीकरण के बाद वितरण में अधिक देरी होती है तो इस बारे में संबंधित पोस्ट ऑफिस से संपर्क कर वितरण कार्य में तेजी लाई जाए। इतना ही नहीं, नितेश व्यास ने यह भी जोर देकर कहा कि विशेष अभियान चलाकर युवाओं, दिव्यांगों और महिलाओं को वोट बनवाने के लिए जागरूक करें। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सभी छात्रों के मतदाता पंजीकरण को 100% सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी पहल करें। उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की अनुपालना को सख्ती से सुनिश्चित किया जाए। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। कॉलेज में फिजिकल काउंसलिंग के द्वारा छात्रों को दाखिले का मिलेगा अंतिम अवसर। संयुक्त किसान मोर्चा ने सांसद को सौंपा ज्ञापन। कच्चे
बच्चे कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। चार वार्डों के लोगों ने मूलभूत सुविधाओं के लेकर सौंपा उपायुक्त को ज्ञापन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।